भगवान राम की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक राम धर्म, साहस और अच्छे आचरण का प्रतीक है। रामायण में बताई गई उनकी महाकाव्य यात्रा आज भी लाखों लोगों के दिलों में गहरी तरह से बसी हुई है। राम की कहानी में अयोध्या शहर का बहुत महत्व है। उनका जन्म स्थान माना जाने वाला अयोध्या हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां धरती पर भगवान ने जन्म लिया, जहां राम ने एक आदर्श राजा के रूप में राज किया, न्याय और धर्म का पालन किया। अयोध्या नाम ही शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक समृद्ध और शानदार शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने प्रिय राजा के गुणों को दर्शाता है। राम और अयोध्या की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक नैतिक दिशा दिखाने वाला रास्ता है जो लोगों को कर्तव्य, भक्ति और धार्मिक जीवन के सिद्धांतों की ओर ले जाता है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। भारत और विदेशों से तीर्थयात्री इस पवित्र शहर में आते हैं, आशीर्वाद और अपनी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने की तलाश में। यह शहर कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा महत्व है। प्राचीन शहर की दीवारें, सरयू नदी के किनारे के घाट और अयोध्या की हवा भक्ति और आध्यात्मिकता से गूंजती है। सदियों से अयोध्या तीर्थ यात्रा और धार्मिक शिक्षा का केंद्र रहा है। भजनों का जाप, अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों द्वारा पूजा पाठ करने का दृश्य गहरी धार्मिक भावना का माहौल बनाते हैं। अयोध्या का पवित्र भूगोल केवल एक भौतिक परिदृश्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसी जगह जहां सांसारिक और दिव्य मिलते हैं और जहां आस्था की कहानियां जीवंत होती हैं। अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व इसके धार्मिक महत्व के साथ जुड़ा हुआ है। रामायण और विभिन्न पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख सूर्यवंशी राजवंश द्वारा शासित एक प्रमुख राज्य के रूप में किया गया है, जिससे भगवान राम संबंधित थे। सदियों से अयोध्या ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। मौर्यों से लेकर गुप्तों तक और बाद में मुगल शासन के तहत व्यापार मार्गों पर अयोध्या के रणनीतिक स्थान ने इसके निरंतर महत्व को सुनिश्चित किया। अयोध्या और उसके आसपास की पुरातात्विक खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जो इसके समृद्ध अतीत की झलक दिखाते हैं। ये निष्कर्ष प्राचीन बस्तियों, धार्मिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं, जो शहर के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करते हैं। अयोध्या की मिट्टी में दबी हुई इतिहास की परतें इसकी स्थायी विरासत और अतीत से इसके स्थायी संबंध के प्रमाण के रूप में काम करती है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद का केंद्र बिंदु बन गई। मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल के दौरान 16वीं शताब्दी में बनी यह मस्जिद उस जगह पर स्थित थी जिसे कई हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते थे। धार्मिक मान्यताओं में इस अंतर के कारण सदियों से तनाव बढ़ता गया और हिंसा भड़कती रही। 20वीं शताब्दी में स्थिति और बिगड़ गई, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने इस जगह पर अपना दावा किया। आस्था और पहचान में गहराई से निहित यह विवाद तेजी से राजनीतिक रंग लेता गया। यह सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी आयामों के साथ एक जटिल मुद्दे के रूप में विकसित हुआ, जिसने राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद एक आधुनिक, विविधतापूर्ण समाज में धार्मिक बहुलवाद और ऐतिहासिक शिकायतों से निपटने की चुनौतियों का प्रतीक बन गया। कानून के नजरिए से बाबरी मस्जिद कानूनी लड़ाई एक ऐसा मामला था जो दशकों तक चला, जिसमें कई याचिकाएं, अपीलें और अदालती फैसले शामिल थे। यह भारतीय न्यायपालिका के लिए एक निर्णायक क्षण बन गया, क्योंकि इसने ऐतिहासिक साक्ष्यों, धार्मिक भावनाओं और कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या करने से जूझना पड़ा। विभिन्न हिंदू समूहों और व्यक्तियों ने भूमि के स्वामित्व और भगवान राम को समर्पित एक मंदिर के निर्माण की अनुमति के लिए मुकदमे दायर किए। दूसरी ओर मुस्लिम समूहों ने मस्जिद के संरक्षण और अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए तर्क दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने 2010 के फैसले में फैसला सुनाया
कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें एक हिस्सा एक हिंदू समूह को, एक मुस्लिम समूह को और तीसरा एक हिंदू धार्मिक ट्रस्ट को जाएगा। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने विवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित किया। भाग 6, एक नई सुबह, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद एक मत से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को विवादित भूमि प्रदान की। न्यायालय ने सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन का एक अलग भूखंड आवंटित करने का भी निर्देश दिया। वर्षों की कानूनी कार्यवाही और राष्ट्रीय प्रत्याशा के बाद दिया गया यह फैसला दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के प्रयास के रूप में व्यापक रूप से देखा गया। फैसले ने न्याय, सद्भाव और कानून के शासन के सिद्धांतों पर जोर दिया। फैसले के बाद देश भर में शांति और एकता की अपील की गई। सरकार ने अदालत के आदेश को सुचारू रूप से लागू करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और शांति और समझ से परिभाषित भविष्य की आशा की। भाग 7, भविष्य के लिए पुनर्निर्माण, राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक भूमि पूजन समारोह के साथ शुरू हुआ, जिसमें प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और धार्मिक नेताओं ने भाग लिया। इस आयोजन ने दशकों पुरानी आकांक्षाओं की पराकाष्ठा और अयोध्या के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। प्रसिद्ध वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया मंदिर परिसर पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला को आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के साथ मिलाने का लक्ष्य रखता है। इस परियोजना में एक भव्य और विस्मयकारी संरचना बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, जटिल नक्काशी और कुशल शिल्प कौशल का उपयोग शामिल है। निर्माण प्रक्रिया ने भारत और विदेशों में हिंदुओं से अपार उत्साह और भागीदारी उत्पन्न की है, जिसमें कई लोगों ने दान दिया है और अपना समय और कौशल स्वेच्छा से दिया है। मंदिर का निर्माण एक सामूहिक प्रयास, साझा आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राम मंदिर एक बार पूरा होने के बाद एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनने की उम्मीद है, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। भाग 8, ईंटों और गारे से परे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। राम मंदिर अपने भौतिक रूप से परे है। यह लाखों हिंदुओं के लिए आस्था, पहचान और सांस्कृतिक विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। मंदिर का निर्माण पूजा के एक पूजनीय स्थान की बहाली, सांस्कृतिक गौरव की पूर्ण पुष्टि और लंबे समय से पोषित आकांक्षाओं की पूर्ति के रूप में देखा जाता है। मंदिर परिसर की कल्पना आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में की गई है, जो हिंदू मूल्यों, परंपराओं और शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। इसमें न केवल भगवान राम को समर्पित मुख्य मंदिर, बल्कि धार्मिक प्रवचनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक पहलों के लिए सुविधाएं भी होने की उम्मीद है। राम मंदिर आशा और प्रेरणा का प्रतीक बनने के लिए तैयार है, जो लोगों को आस्था की स्थायी शक्ति और अपने जीवन में धर्म या धार्मिक आचरण को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। मंदिर का महत्व इसके धार्मिक आयामों से परे है। इसमें अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के प्रमाण के रूप में काम करने की क्षमता है। भाग 9, सद्भाव का स्थान, आगे देख रहे हैं। राम मंदिर का एकता का संदेश। राम मंदिर, जबकि हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शांति, एकता और समझ का एक व्यापक संदेश भी देता है। आस्था और मेल मिलाप के प्रतीक के रूप में मंदिर में विभाजन को पाटने और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता है। सभी समुदायों के लिए आपसी सम्मान और समझ की भावना के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। सद्भाव, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राम मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व में करुणा, क्षमा और एकता के मूल्यों की याद दिला सकता है, जो एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। भगवान राम का शहर अयोध्या शांति का प्रतीक, आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण और विविधता में एकता का प्रतीक बने।